झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय पातालेश्वर शिव महापुराण कथा के 5वें और अंतिम दिन की कथा आज मतलब 9 फरवरी 2024 को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। 1 चावल के दाने वाला विशेष उपाय, 7 चावल के दाने वाला घर की तंगी को दूर करने वाला विशेष उपाय। इन दोनों उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इन उपायों को आप कल मतलब 10 फरवरी 2024 शनिवार के विशेष दिन में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज के जो जानकारी है गुरुजी ने आज से पहले कभी नहीं दी है। आज 9 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि रावण द्वारा लंका ले जाते समय जो शिवलिंग को नीचे रखा गया था वह कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो इसका सही उत्तर है ए, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमने काशी में एक कथा वाची थी, वहां पर भी एक बेटी ने आगे आकर कथा का आयोजन किया था और उसी तरह यहाँ जमशेदपुर झारखंड में भी एक बेटी ने आगे आकर जजमानों को इकट्ठा करके कथा का आयोजन किया है, जो कि देखने लायक है, जिसको देखकर प्रसन्नता हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं बुरा वक्त आएगा तब पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब इन्हें समझ में आएगी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, साफ सफाई का कार्य करता है, निर्वाल को उठाकर विसर्जन करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, एक बात निश्चित है, उसके जीवन में कभी भी बुरा वक्त आ ही नहीं सकता और आकर कब चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। इस व्यासपीठ ने आज तक ये कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, जांच कराने मत जाओ, बल्कि व्यासपीठ से हम यह कहते हैं, अगर बीमार होते हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप है और आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। इलाज करवाओ, इलाज के साथ साथ शंकर पर चढ़ा हुआ जल का भी आचमन करो और शिव पर विश्वास रखो। ऐसा करने से तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मैंने काशी की विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा करी थी वह कथा मैंने सुनी थी। पहले मुझे विश्वास नहीं था, पर मैंने कथा सुनी और कामना करके आ गई थी कि मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो पास में अगर कहीं कथा होगी तो मैं कथा सुनने जरूर आऊँगी। और गुरुजी आप कहते हैं 3 माह में बाबा सुन लेते हैं, पर मेरी सरकारी नौकरी 2.5 महीने में ही लग गई, टीचर के पद में मैं चयनित हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। भोला राम जी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कैंसर हो गया था और इसके बाद एक तरफ लकवा भी मार गया था। बाबा का क्या गुणगान करूं। मुझे साल 2022 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख की भी जरूरत थी। जितने पैसे लेकर मैं गया था उतने में मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया और मुझे वापस गाँव आना पड़ा। इसके बाद किसी ने मुझे शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने को कहा और मैं भोलेनाथ के भरोसे विश्वास कर रोज 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपने काम पर चला जाता। मैं रोज 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में उसका आचमन भी कर लेता। आज मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है, लकवा भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे एक ने कहा, गुरुजी हम बहुत छोटे लोग हैं, तो क्या हम शिव महापुराण कथा करा सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, कितने छोटे लोग हो तुम, यह तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो। कभी अपने माता पिता से जाकर पूछो कि तुम कितने छोटे हो, वह हमेशा कहेंगे मेरा बच्चा राजा बेटा है, राजा बेटी है। आप अपनी सोच से छोटे होते हैं, आप राजा बेटा हो। कोई भी जाति छोटी नहीं होती है, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता पारिक जी खड़गपुर पश्चिम बंगाल से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, इतना धोखा जिंदगी में मिला कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। हर तरह से हमने धक्का खाया, हर तरह से हम दर बदर की ठोकरें खाए। जब सबने साथ छोड़ दिया तब भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़ लिया। यह सत्य बात है। समस्या आने पर मैं किसी के पास भी नहीं गई। आपकी कथा सुनकर मैंने मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, भोलेनाथ से कामना की और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छे घर में संबंध हो गया है। बेटे की नौकरी नहीं थी और जल चढ़ाते चढ़ाते ही बेटे की नौकरी भी लग गई। कमाई का कोई साधन भी नहीं था, पर बाबा ने एक गाड़ी भी दिला दी, जिससे हमारा पूरा घर चल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नपूर्णा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के मूत्रालय के स्थान पर एक बड़ी गांठ हो गई।
जितने डॉक्टर को दिखाया सब ने ऑपरेशन की बोल दिया और कहा गठान जांच के लिए भी जाएगी। बहुत बड़ी टेंशन हो गई, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इतना छोटा बच्चा है जो कि सिर्फ 10 वर्ष का है, जिसका डॉक्टर ऑपरेशन की बोला है और हम ऑपरेशन कैसे करा लें। तभी मेरे परिचित ने कहा कि ऑपरेशन बाद में करा लेना, तब तक शिव महापुराण कथा सुनना शुरू करो। सिहोर वाले महाराज बाजते हैं और रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करना शुरू करो। मैंने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। औषधि रूप में प्राप्त करके बच्चे को दे देती और एक भभूति मतलब भस्म वाला जो आपने उपाय बताया था वह भस्म वाला उपाय मैंने किया और केवल 22 दिन ही निकले थे। गठान ऐसा लग रहा था बढ़ रही है, पर हम जब जांच के लिए गए तो गठान गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शारदा शर्मा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बच्चेदानी में 2 गांठ हो गई थी। गाठान साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान की बहुत बड़ी बीमारी थी जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती। मैं अपने पति के साथ सोनोग्राफी कराने गई थी। डॉक्टर ने बताया गांठ तेजी से बढ़ रही है, ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा। पर हम कैसे ऑपरेशन करा लेते, हमारी वैसी अवस्था ही नहीं थी, वैसा हमारे पास धन भी नहीं था। तभी मेरे पति के मोबाइल में आपकी एक क्लिप आ गई। इसके बाद हमने टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, बेलपत्र को औषधि रूप में खाना शुरू किया और इसके बाद जांच कराने गई तो एक गांठ पूरी तरह से गल चुकी थी और दूसरी गांठ भी काली मिर्च के बराबर बची है। डॉक्टर भी हैरान है कि इतनी बड़ी गांठ कैसे गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रीता सिंह जी बिहार से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2018 से मेरे घर में हालत बहुत खराब चल रहे थे। मेरी दुकान, मेरा मकान सब चला गया था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मेरे पति जो भी कार्य करते थे उसमें उन्हें हानि ही होती थी और कोई भी कार्य उनका नहीं चलता था। घर और बच्चों का गुजारा निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सिर्फ 150 रुपये में गुजारा निकालना पड़ता था। 2018 से धक्के खाते खाते 2023 आ गया। तभी मैं मेरी बहन के घर गई थी और मेरी बहन ने कहा शिव महापुराण कथा आती है वह सुना करो। मैंने कहा कमाने जाऊं या कथा सुनूं। 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी एक दुकान गई थी। बाबा ने मुझे सिर्फ 4 से 5 महीने में ही 3 दुकान और मकान दे दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने वर्णन करते हुए एक कथा सुनाई जिसमें गुरुजी ने कहा कि 1 लाख चावल के दाने अर्पित करने के बाद महादेव का एक रूप लक्षेश्वर जो कि 1 लाख चावल के दाने अर्पित करने के बाद प्रकट हुआ था। आज भी लक्षेश्वर महादेव का मंदिर आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास देखने को मिल जाएगा, जिसे लोग लक्षेश्वर महादेव भी कहते हैं, जिसे लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, जिसे लोग पातालेश्वर महादेव भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 1 चावल का दाना मतलब 1 अक्षत अगर हम भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, अर्पित करते हैं तो वह महादेव का दीदार कराने वाला होता है। अक्षत मतलब चावल से होता है, अक्षत को ही चावल कहते हैं और अक्षत का मतलब यह होता है जो कभी नष्ट ना हो, कभी जिसका क्षय ना हो। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने के लिए आते हैं तो आपके पास अगर फूल नहीं है तो वह उसकी जगह चावल अर्पित करवा देते हैं, बेलपत्र नहीं है तो उसकी जगह भी चावल अर्पित करवा देते हैं, अक्षत अर्पित करवा देते हैं। कोई सामग्री नहीं है तो उसकी जगह भी आपसे अक्षत अर्पित करवा देते हैं। 1 चावल का दाना इतना प्रबल होता है कि वह शंकर भगवान का दीदार कराने वाला होता है। अब यहाँ पर गुरुजी ने कई लोगों के कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कई लोगों का हमेशा यह प्रश्न होता है कि हमारे पास शमी पत्र नहीं है या फिर हमारे पास पारिजात का पुष्प नहीं है या बेलपत्र नहीं है या फिर कोई भी पूजन की सामग्री जो हमारे पास नहीं है, तो इस अवस्था में हम पूजन कैसे करें या फिर कोई उपाय कर रहे हैं तो वह उपाय कैसे करें। तो आज की कथा में गुरुजी ने यही विशेष जानकारी दी है कि अगर आपके पास जो भी पूजन के दौरान सामग्री नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चावल का दाना अर्पित करके उसके निमित्त वह चीज़ अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जो सामग्री नहीं है उसके निमित्त आप सिर्फ 1 चावल का दाना भी अर्पित कर देंगे तो वह सामग्री अर्पित हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति हेतु कितने चावल के दाने अर्पित करना चाहिए कि हमारे पितृ तृप्त हो जाएं, और कितने चावल के दाने अर्पित करने से भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर देते हैं, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने पितरों को तृप्त कर पाएं। आप भले ही कितना तर्पण कर लो, पिंडदान कर दो, तेलांजलि कर दो, कुछ समय बाद वापस पितृदोष निकल ही जाता है। तृप्त कौन करेगा? तृप्त केवल एक ही कर सकते हैं जो वास्तु के देवता हैं, जो भोलेनाथ हैं, काल सर्प दोष के देवता हैं जो भोलेनाथ हैं, पितृ दोष के देवता हैं जो भोलेनाथ हैं। सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति आपको केवल और केवल देवाधिदेव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं।
अगर किसी ने कह दिया है कि कोई दोष है, पितृदोष है, कोई अन्य दोष भी है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। अगर आपके घर में लग रहा है कि आप एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय करना है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष या फिर शंकर भगवान का जो मंदिर होता है, शिवालय होता है, इन जगहों पर 7 चावल के दाने अर्पित कर देना है। 7 चावल के दाने आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं, 3 माह के बाद आप देखना या 3 माह तक आप देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। गुरुजी का बताया यह प्रदोष का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।